अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ऐसा फैसला लिया है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। ट्रंप प्रशासन ने भारत समेत 60 देशों से अमेरिका आने वाले कुछ उत्पादों पर नया टैरिफ यानी कि अतिरिक्त आयात शुल्क लगाने का ऐलान किया है। ये टैरिफ 10% से लेकर 12.5% तक होगा। भारत को 10% वाले समूह में रखा गया है। पहली नजर में ये भारत के लिए एक झटके की तरह दिखाई देता है, क्योंकि अतिरिक्त टैरिफ का मतलब है कि अमेरिका में भारतीय सामान पहले की तुलना में महंगा हो सकता है। लेकिन अगर पूरी तस्वीर देखें तो कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। दरअसल अमेरिका पहले भारत को 12.5% टैरिफ वाले समूह में रखने पर विचार कर रहा था, लेकिन आखिर में भारत को कम टैरिफ वाली श्रेणी में रखा गया। तो आखिर अमेरिका ने ये फैसला क्यों लिया? भारत पर 10% टैरिफ ही क्यों लगाया गया? क्या इसका असर भारतीय कारोबार और आम लोगों पर पड़ेगा? और क्या ये फैसला सिर्फ भारत के खिलाफ है? आइए इस पूरे मामले को समझते हैं। तो सबसे पहले जानिए कि अमेरिका ने क्या ऐलान किया है। दरअसल अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि यानी कि यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रीन ने ट्रेड एक्ट 1974 की धारा 301 के तहत 60 देशों पर नए टैरिफ लागू करने की घोषणा की है। ये फैसला उस समय आया है जब पहले लगाए गए 10% वैश्विक टैरिफ की समय सीमा खत्म होने वाली थी। ट्रंप प्रशासन ने अब नई व्यवस्था लागू करते हुए अलग अलग देशों के लिए 10% और 12.5% की दर तय की है। भारत, कनाडा, ब्रिटेन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया समेत 17 देशों को 10% वाले समूह में रखा गया है। वहीं चीन, जापान और कुछ अन्य देशों पर 12.5% तक का टैरिफ लगाया गया है। लेकिन ये टैरिफ क्या होता है? तो जब कोई देश दूसरे देश से आने वाले सामान पर टैक्स लगाता है तो उसे टैरिफ या फिर आयात शुल्क कहा जाता है। मान लीजिए भारत की कोई कंपनी अमेरिका में $100 का सामान बेचती है। अगर अमेरिका उस पर 10% टैरिफ लगा देता है तो वही सामान अमेरिका में $110 का हो जाएगा। ऐसी स्थिति में या तो अमेरिकी खरीदार को ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी या फिर भारतीय कंपनी को अपना मुनाफा कम करना पड़ेगा ताकि उसका सामान प्रतिस्पर्धा में बना रहे। यही वजह है कि टैरिफ को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में दबाव बनाने का एक बड़ा हथियार माना जाता है। लेकिन अमेरिका ने ये कदम क्यों उठाया? इस फैसले के पीछे अमेरिका ने एक बड़ा कारण बताया है। अमेरिका का कहना है कि जिन देशों पर ये टैरिफ लगाया गया है वहां से आने वाले कुछ उत्पादों के निर्माण में फोर्स्ड लेबर यानी कि जबरन मजदूरी का इस्तेमाल हुआ है और फिर उन देशों ने ऐसे सामान के आयात और व्यापार पर प्रभावी कार्रवाई नहीं की। अमेरिका का दावा है कि अगर किसी उत्पाद के निर्माण में मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो ऐसे उत्पादों को बिना कार्रवाई के अमेरिकी बाजार में प्रवेश नहीं दिया जा सकता। इसी आधार पर ट्रेड एक्ट की धारा 301 के तहत ये कदम उठाया गया है। अब ये फोर्स्ड लेबर का क्या मतलब होता है? तो अगर किसी व्यक्ति से उसकी इच्छा के खिलाफ काम कराया जाए, अगर मजदूर को धमकी देकर काम करवाया जाए, अगर उसका पासपोर्ट या फिर पहचान पत्र जब्त कर लिया जाए, अगर कर्ज के नाम पर सालों तक काम कराया जाए या उसे नौकरी छोड़ने की आजादी न हो, तो ऐसी परिस्थितियों को अंतर्राष्ट्रीय कानून में फोर्स्ड लेबर यानी कि जबरन मजदूरी माना जाता है। अमेरिका लंबे समय से ऐसे मामलों को लेकर सख्त रुख अपनाता रहा है। लेकिन भारत को 10% टैरिफ ही क्यों मिला? ये इस पूरे मामले का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक शुरुआत में भारत को भी 12.5% टैरिफ वाले देशों की श्रेणी में रखा जाना प्रस्तावित था, लेकिन जून महीने में भारत सरकार ने अपनी विदेश व्यापार नीति में संशोधन किया। 14 जून को भारत ने जबरन मजदूरी से बने सामान के आयात पर रोक लगाने का फैसला लिया। अमेरिका ने इसे सकारात्मक कदम माना और उसके बाद भारत को 12.5% की बजाय 10% वाले समूह में रखा गया। यानी भारत पर टैरिफ तो लगाया गया, लेकिन जितना ज्यादा लगाया जा सकता था उससे कुछ राहत जरूर मिली। तो क्या इसका असर भारत पर पड़ेगा? इस सवाल का जवाब है हाँ, लेकिन इसका हर क्षेत्र पर एक जैसा असर नहीं होगा। जो भारतीय कंपनियां बड़ी मात्रा में अमेरिका को निर्यात करती हैं, उनके लिए ये फैसला चुनौती बन सकता है। अगर भारतीय सामान अमेरिका में महंगा हो जाता है तो वहां के खरीदार दूसरे देशों के उत्पादों की ओर रुख कर सकते हैं। वहीं कई कंपनियां अपने मुनाफे में कटौती करके कीमत को प्रतिस्पर्धी बनाए रखने के लिए कोशिश भी कर सकती हैं। यानी कि वास्तविक असर इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन कौन से उत्पाद इस नए टैरिफ के दायरे में आते हैं। अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। अगर केवल निर्यात की बात करें तो अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। वाणिज्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार साल 2025 में भारत और अमेरिका के बीच करीब $141 अरब का वस्तु व्यापार हुआ था। इनमें से लगभग $87.3 अरब का निर्यात भारत ने अमेरिका को किया। यानी हजारों भारतीय कंपनियां और लाखों लोगों की आजीविका किसी न किसी रूप में अमेरिकी बाजार से जुड़ी हुई है। इसी वजह से अमेरिका के ऐसे फैसले पर भारत की नजर रहती है। इस साल की शुरुआत में ट्रंप प्रशासन ने आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए कई देशों पर व्यापक टैरिफ लगाए थे, लेकिन अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने उन टैरिफ को कानूनी चुनौती के बाद अवैध ठहराया था। इसके बाद ट्रंप प्रशासन ने नया कानूनी रास्ता अपनाया और ट्रेड एक्ट 1974 की धारा 301 के तहत ये कार्रवाई शुरू की।
यानी इस बार सरकार ने अलग कानूनी आधार पर टैरिफ लागू किए हैं। भारत ने अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि की जांचों पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। भारत का कहना है कि ऐसे व्यापारिक मुद्दों पर समाधान बातचीत के जरिए निकाला जाना चाहिए। इस समय भारत और अमेरिका के बीच एक व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर भी बातचीत जारी है और भारत चाहता है कि इन मुद्दों पर भी उसी प्रक्रिया के तहत चर्चा हो। फिलहाल अमेरिका का नया टैरिफ लागू हो चुका है और अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि इसका असर भारत के निर्यात पर कितना पड़ता है और दोनों देशों के बीच चल रही व्यापार वार्ता किस दिशा में आगे बढ़ती है।